हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं सेल। इससे पहले हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर दिया है। आप में से जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो जाकर देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल सेल का डेफिनेशन क्या होता है? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है, जो कोशिका होता है, वो हमारे लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट coined by रॉबर्ट हुक 1665 when he observed cork cell under his microscope। तो सबसे पहले जो सेल को खोजा था वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। वो जो जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया था वो खुद अपने द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप का यूज किया था। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल का टर्म है वो दिया था। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल आरबीसी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल था, बट एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने जो देखा था वो लिविंग सेल था। उसके बाद 1839 में सिल्डेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रुडोल्फ वुर्चो 1855 एडेड दैट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रुडोल्फ वुर्चो ने 1855 में ये बताया कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मतलब सेल जो है इससे पिछले कोई सेल था उसी से बन के ये बनता है। तो इसके बारे में रुडोल्फ वुर्चो ने बताया। आप आते हैं सेल थ्योरी जो सेलेनर स्वान ने दिया था उसमें क्या था, क्या क्या कुछ 3 पॉइंट थे, उसको हम लोग देखते हैं। सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी सजीव वस्तु हैं सभी सेल से बने होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। और थर्ड थ्योरी है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। ये किसने बताया? वुर्चो साहब ने बताया। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? तो हम पहले टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियोलाइड प्रेजेंट रहता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या क्या मेन फीचर होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसका कुछ फीचर के बारे में देखते हैं। पहला है राइबोजम्स। उसमें कितना 70S राइबोजम पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और उसमें सेल वाल जो क्या से बना होता है? मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जो सेल वाल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हमने प्रोकैरियोट्स देख लिया, अब देखते हैं यूकैरियोटिक्स। हैव ए ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी, ये सब यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्टा। इसके भी कुछ फीचर है वो देखते हैं। इसमें राइबोजम 80S राइबोजम पाया जाता है। उसमें था प्रोकैरियोटिक में 70S था और इसमें यूकैरियोटिक में 80S राइबोजम है। इसका जो सेल वाल है वो उसमें क्या पाया जाता है? प्लांट में सेलुलोज, जो कि एब्सेंट होता है एनिमल में। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म के आधार पर जो सेल्स को डिवाइड किया गया है। तो पहला यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? मेड ऑफ वन सेल, जो कि एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये क्या हुआ? यूनिसेलुलर। अब दूसरा है मल्टी सेलुलर, जो बना होता है मेनी सेल से, जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ या ह्यूमन्स हुआ। ये सब क्या हुआ? मल्टी सेलुलर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं सेल स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ सेल होता है। सेल का आउटर कवरिंग होता है। क्या से बना होता है? मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड का बाइलेयर से बना होता है, प्लस प्रोटीन, प्लस जो प्रोटीन होता है वो क्या? सिंगर एंड निकलसन ने प्रोटीन दिया था
और क्या उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल भी सिंगर और निकोलसन ने ही दिया था। इसका फंक्शन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होता है और अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सिलेक्टिव परमेबिलिटी बोले तो ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल को ही अपने अंदर आने देता है और मतलब उसका एक्सचेंज होने देता है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। एग्जाम कुछ जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक टिप्स है, वो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। डिस्कवर्ड बाय डिजेली एंड कार्मेर, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको किसने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय नाइगेली एंड कारामेर 1855, जो सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर किया था। अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स का दूसरा पार्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि वेयर ऑर्गेनल आर सस्पेंड है, जिसमें ऑर्गेनल सस्पेंड रहता है। प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है, कौन, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स उसके ऊपर आते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। इसमें कंटेंट डीएनए, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, इसमें क्या डीएनए प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, रेगुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन, क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है और सेल का जो डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। आप आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्यों, क्योंकि जनरेट करता है एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। हैज ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। कैन सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपने आप में रेप्लिकेट हो सकता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, और लिपिड की सिंथेसिस करता है और क्या करता है, डिटॉक्सिफाई ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो रफ होता है उसमें राइबोसोम होता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब आते हैं गोल्गी एपर्चर्स यानी गोल्गी बॉडीज़ के बारे में देखते हैं, इसका क्या काम है। क्या करता है, पैकेज करता है, शॉर्टनिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, किसका, प्रोटीन का। और ये प्लांट में क्या करता है, डाइकोटी इसको प्लांट में क्या बोलते हैं, डाइकोटिसम्स बोलते हैं। अब आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम जो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, जो कि 70S होता है किसमें, प्रोकैरियोट में, और 80S इन यूकैरियोट्स में। अब आते हैं लाइसोसोम, कंटेंट डाइजेस्टिव इंजन, जो लाइसोसोम्स होता है उसमें डाइजेस्टिव इंजन प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड डैमेज ऑर्गेनल्स, ये क्या करता है, जो वेस्ट और डैमेज ऑर्गेनल्स होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, कौन, लाइसोसोम, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। अब आते हैं वेकुल्स। वेकुल क्या करता है, ये स्टोरेज होता है ऑर्गेनल्स का। लार्जर सेंट्रल वेकुल इन प्लांट सेल मेंटेन टर्गर प्रेशर, जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्जर सेल वेहिकल्स होता है जो क्या करता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। अब आते हैं प्लास्टिड, जो प्लास्टिड किसमें, खाली प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लास्टिड भी 3 टाइप्स का होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, कर्मोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और जो कर्मोप्लास्ट होता है वो गिव कलर देता है, जैसे कि येलो हुआ, रेड पिगमेंट हुआ, ये सब देने काम कौन करता है, कर्मोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को, फैट को और प्रोटीन को। ये खाली प्लांट में पाया जाता है, नॉट इन एनिमल। एग्जाम्पल के लिए एक टिप्स है, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होता है वो ओनली एनिमल्स में पाया जाता है, हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग स्पेंडल फाइबर्स, जो सेंट्रियोल्स क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्या करके, स्पेंडल फाइबर्स बना के। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं ताकि हमें सारा चीज़ क्लियर हो जाए। सेल वाल
किसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। जो प्लांट सेल में जो सेल वाल प्रेजेंट रहता है क्या से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और व्हीकुल्स की बात करते हैं, जो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल व्हीकुल होता है लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। अब सेंट्रियल, सेंट्रियल जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल क्या होता है? नर्व सेल को बोलते हैं लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है? ओवम सेल, जो फीमेल एग होता है उसको हम लोग लार्जेस्ट ह्यूमन सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या हुआ? स्पर्म को हम लोग स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल बोलते हैं। अब एनिमल सेल के बारे में टॉप 20 MCQ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पढ़ने के बाद हम थोड़ा बहुत MCQ भी डिस्कस करना चाहिए, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा और हम लोग एग्जाम में और अच्छा करेंगे। तो हु फर्स्ट कॉइन द टर्म सेल? जो सेल को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? ये चलो आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, बट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का टर्म को दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एनिमल सेल लैक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एनिमल सेल में इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है वो नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड या राइबोसोम? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनेल इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल? किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेचस या लाइसोसोम? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। व्हिच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है? राइबोसोम, लाइसोसोम, वेहिकल या न्यूक्लियस? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। व्हिच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? किस सेल ऑर्गेनेल को सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं या गोल्गी बॉडी? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम? किस सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है? गोल्गी एपर्चर, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस? लाइफ का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? इनमें से कौन सा जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? आंसर विल बी सेल वॉल। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, वुर्चो ने या स्वर्ण ने? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। इन एनिमल सेल सेंट्रियल्स हेल्प इन? एनिमल सेल में सेंट्रियल किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में करता है, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, या तो इसका आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी सेल डिवीजन। जो सेंट्रियल्स होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। हम लोग आगे भी ऊपर में पढ़े थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटी? कौन सा पार्ट है सेल का जो ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म करता है, न्यूक्लियस, राइबोसोम या गोल्गी बॉडीज? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड? साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं या वेहिकल्स बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा साइटोसोल। व्हिच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रेशन? कौन सा ऑर्गेनेल जो है पैकेजिंग और सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम, गोल्गी एपर्चर, लाइसोसोम या वेहिकल? तो इसका आंसर होगा गोल्गी एपर्चर। राइबोसोम वेर डिस्कवर्ड बाय? राइबोसोम का किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने, जियोर्जियो प्लाडे ने, कैमिलियो गोल्गी ने या रुडोल्फ वुर्चो ने? तो इसका आंसर होगा जियोर्जियो प्लाडे ने राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल? कौन सा सेल ऑर्गन जो है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में?
न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन ओनली एंड लिपिड ओनली? तो इसका आंसर होगा लिपिड एंड प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है, एटीपी प्रोडक्शन है या प्रोटीन सिंथेसिस? तो इसका आंसर होगा डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का डाइजेशन में काम आता है कौन? लाइसोसोम। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल? एनिमल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपार्चर होता है या फिर राइबोसोम? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डबल मेम्ब्रेन? कौन सा ऑर्गेनेल जो है डबल मेम्ब्रेन होता है? राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल स्टोर डाइजेस्टिव इंजाइम? कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम को स्टोर करता है? राइबोसोम करता है, लाइसोसोम करता है, गोल्गी बॉडीज करता है या वेहिकल? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। तो ये था आज का लेक्चर और ये 20 इम्पोर्टेंट MCQ। और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर और MCQ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि हम रेगुलर ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।